जय श्री राम। प्रभु पद पंकज नामहि सीसागर जहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना चितई कृपा करि राजीव नयना। बानरों की सेना और उनके सेनापति प्रभु राम के पास आ गए और वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुत मनहु गिरिंदा। हरसि राम तब कीन पयाना, सगुन भये सुंदर शुभ नाना। राम की कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत जैसे हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन होना आरंभ हो गया। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बैदेही, फरकी बामयंग जनु कही देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, अर्थात लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयउ राम नहीं सोई। चला कटक को बरनय पारा, गर्जहि बानर भालू अपारा। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे, वही वही रावण के अपशकुन होते थे। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना करते हुए जा रहे हैं। नखयायुध घिरी पादपधारी, चले गगनमयी इच्छाचारी। के हरिनाद भालु कपि करहीं, डगमगाही दिग्गज चिक करहीं। नख ही जिनके शस्त्र हैं, नख अर्थात नाखून, नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार अर्थात सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए हुए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चल रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिघाड़ रहे हैं। चिक करहि दिग्गज डोल, मही गिरि लोल सागर खर भरे। मन हरस सब गंधर्व सुरे, सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कटहि मरकट बिकट भट, बहु कोटि कोटि ने धावहीं। जय राम प्रबल प्रताप, कौशल नाथ गुण गण गावहीं। दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए अर्थात कांपने लगे, और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर युद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सकन भार उदार, यही पति बार बार ही मोहई। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ, कपठोर सो किमि सोहई। रघुबीर रुचिर प्रयाण, प्रस्थिति जानी परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्प राज, सो लिखत अभिचल पावनी। उदार अर्थात परम श्रेष्ठ और महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं अर्थात घबरा जाते हैं, और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा कहते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर से खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं। अर्थात शेषराज जी पृथ्वी को धारण किए, कच्छप राज धारण। कच्छप जब गड़बड़ाते हैं, शेषराज जी उसकी पीठ को संभालते हैं और उस पर एक खरोंच मारते हैं। ऐसा लगता है भगवान राम की महिमा लिख रहे हैं। यही विधि जाय कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालु विपुल कपिवीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र पर जा उतरे। अनेकों रीछ और बानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। जय श्री राम।